स्टूडेंट्स, लगातार आप लोगों की डिमांड पर एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मिस्टेक्स थी, ह्यूमन एरर्स थी, कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो मैंने सोचा है दोबारा से क्यों ना आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो आज से मैं आपको लगातार एनसीईआरटी बुक, आपकी एनसीईआरटी बुक जो कि गवर्नमेंट बुक है, आपके पास सबके पास होगी, बुक अपने हाथों में रख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा विद इलस्ट्रेशन, क्योंकि मैं इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन आपको भी देता रहूं। कुछ वीडियोस है वो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ बने रहे। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि पहला चैप्टर है एमपीओ को आपको बाद में बताऊंगा। हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला पार्टनरशिप, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी नाम बोला जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक पार्टनरशिप जो शुरू होती है उसके बीच में बेसिक कैलकुलेशंस क्या क्या होती है। अब उनसे शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were 60,000 and 40,000. दो पार्टनर है, त्रिपाठी है और चौहान है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 2 दे रखा है, यानी कि 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। कैपिटल दोनों का दे रखा है, त्रिपाठी का है 60,000 और चौहान कितना है 40,000, राइट। एज ऑफ जनवरी 2015, डेट का हो सकता है डिफरेंट हो आपकी बुक में, क्योंकि मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, ठीक है ना। हो सकता है एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मिसिंग होता है मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप करके, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा। आगे क्या कह रहा है, अगर ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, दोनों को प्रॉफिट मिल रही है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर एनम एज सैलरी। दोनों को 1,000 रुपए पर मंथ की साथ सैलरी मिल रही है। इसका मतलब एक महीने का 1,000, साल का कितना हो गया 12,000, यानी कि दोनों के अकाउंट में 12,000 रुपए की सैलरी जाएगी। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना 5% किस पर, वो इंटरेस्ट कैपिटल जो होता है दैट इज कितना, त्रिपाठी का 60,000 का 5% निकाले कितना जाएगा 3,000। कैलकुलेशन आता है ना, बिल्कुल आता नहीं आता मैं करके बताता हूँ। 40,000 के ऊपर 5% की 5 का 20, दैट इज 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। They are also to be charged as interest on 5% on the drawing, उनको ड्राइंग पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ने ड्राइंग किया हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा। अब कह रहा है रिस्पेक्ट टू द पीरियड बीच ऑफ 12,000 त्रिपाठी एंड 8,000 चौहान। त्रिपाठी ने 12,000 रुपए का ड्राइंग किया एंड चौहान ने जो है 8,000 का ड्राइंग किया। प्रीवियर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में आपसे कहा जाएगा कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। अब जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो वहां पर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, जो कैपिटल वगैरह दे रखा है ना, उसे प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल लीजिए या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल लीजिए। आपको सबसे पहले ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है 30,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाता है जब उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी, इन सबको आप एडजस्ट कर लेंगे। तो जो पार्टनर को जो कुछ भी मिलना होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप एंट्री करेंगे, ठीक है। और पार्टनर से जो कुछ भी वसूलना होता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। किस तरह से एंट्री करेंगे, देखिए अब एंट्री करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री करेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दे रखा है कितना 30,000, राइट। एक एक करके ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इस साइड हमने क्या करना है, अकाउंट बनाना है कैपिटल। अब क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरा आइटम दे रखा है दैट इज सैलरी। दोनों की सैलरी दे रखा है, सैलरी लिखेंगे इधर टू सैलरी, दोनों की सैलरी है। एक है त्रिपाठी, त्रिपाठी की सैलरी कितना है 12,000, और दूसरे महाशय हैं यहाँ पर चौहान। चौहान साहब को भी दोनों को बराबर बराबर, अच्छे दोस्त है दोनों लगता है, ठीक है ना। दोनों को मिल गया 24,000 की सैलरी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर नहीं है तो बताते रहिएगा। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हम कैलकुलेट करेंगे, त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी का कैपिटल कितना दे रखा है, दैट इज 60,000। तो 60,000 का 5% की 5/100 तो कितना आ जाएगा 3,000। कैसे, जीरो से जीरो कट गया 5 3 ठीक है ना। दूसरे में होता है कौन है, चौहान। चौहान का कैपिटल कितना दे रखा है, दैट इज 40,000। तो 40,000 का 5% तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। एंट्री कीजिए, यहां पर करेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे आएगा, सेम भाई लिखेंगे, त्रिपाठी जितने पार्टनर हर बार लिखना पड़ता है। इसको मिल जाएगा 3,000 और ये हो गया हमारे चौहान साहब
इनको मिलना है 5,000, दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया 5,000, 24,000 और ये हो गया तुम्हारा कितना 5,000। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान रखिएगा, अब ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, अगर क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है इंटरेस्ट, तब वहां पर 6 मंथ का कैलकुलेट होता है। अब अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो वहां पर नॉर्मली पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। अब ड्राइंग जो दे रखा है हम निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दो है, एक त्रिपाठी ने ड्राइंग कितना किया, त्रिपाठी ने ड्राइंग किया 12,000, तो 12,000 का इंटरेस्ट लगना है 5%, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ नहीं दे रखा है, इर्रिस्पेक्टिव तो आपको पूरे पीरियड का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों को पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो गया 12×5 यानी 600। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो आता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो पार्टनर से लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कौन है यहाँ पर, पहले त्रिपाठी जी, कितना आ गया इसका 600 आ गया त्रिपाठी जी का। दूसरे महोदय कौन है, चौहान। अब यहाँ चौहान का कैलकुलेट करेंगे। चौहान ने ड्राइंग किया कितना है, देखिए 8,000, तो 8,000 का कैलकुलेट करेंगे 5%, ये हो गया कितना 400 रुपीज। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे अब चौहान कितना आ गया 400, टोटल कितना हो गया 1,000। अब फिलहाल यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब अगर यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका ये हुआ कि दोनों का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो यहां पर टोटल आएगा इसका 30,000, 1,000, दिस वन 31,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड डेबिट साइड का टोटल कितना होगा 24 and 5 यानी कि 29,000, यानी कि 31,000 क्रेडिट साइड का हुआ, 29,000 डेबिट साइड का हुआ, यानी कि ओवरऑल जो है हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट साइड ज्यादा है, ये है हमारे पास। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, इधर कम है, दैट मींस क्या होता है, तो होता है प्रॉफिट। ठीक है ना, क्या होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो गया 2,000 का, जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री करते हैं हम डेबिट साइड में से 2, लिखा जाता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर, 2 पार्टनर, एक है त्रिपाठी के अकाउंट में जाएगा और फिर चौहान के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दोनों के अकाउंट में कितना कितना जाएगा। 2,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3 and 2 के रेशियो में बांट देना है। तो 2,000 को 3 और 2 में बांटिए, कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2,000, डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना 3 और 2, यानी कि एक को मिलेगा 3/5 और एक को मिलेगा 2/5, तो 5 4 जा 4 3 जा 12, यानी कि त्रिपाठी का जो हिस्सा है वो कितना है 1200, तो बचा 800 जो है चौहान का हिस्सा है, टोटल हो गया 2000। अकाउंट हमारा कितना क्या हो गया क्लोज, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब इसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आगे हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स है, जब फिक्स होता है तो 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल का अलग और एडजस्टमेंट का अलग, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनाया जाता है, 2 पार्टनर है तो एक साथ बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका त्रिपाठी और चौहान, ये हो गया त्रिपाठी, थोड़ा छोटा बना दीजिए तो सही रहेगा, त्रिपाठी चौहान, त्रिपाठी एंड चौहान। ठीक है, समझ जाएगा, राइटिंग थोड़ी ऐसी है हमारी। नेक्स्ट है पार्टिकुलर्स, ये हो गया पार्टिकुलर्स। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब इसमें क्या करना होता है, जो कैपिटल बैलेंस दे रखा है उसकी एंट्री कर देंगे बाई साइड में, बाई बैलेंस बीडी। अब कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल दे रखा है त्रिपाठी का 60,000 और चौहान का 40,000, तो त्रिपाठी के यहाँ पर डाल देंगे 40,000, ठीक है ना, सॉरी 60,000, और चौहान का है 40,000। फिक्स कैपिटल अकाउंट का नाम फिक्स इसलिए है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि जो बैलेंस यहां पर आया वही बैलेंस नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, यानी कि जो बैलेंस बीडी है उसी को कर दिए टू बैलेंस सीडी, दैट इज 60,000 और हियर इज 40,000, 60,000 एंड 40,000। हमारा कैपिटल अकाउंट बनके तैयार है। अब कैपिटल अकाउंट बनने के जस्ट बाद हमें क्या बनाना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जब बनाते हैं ध्यान में रखना है कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, कैपिटल बैलेंस को छोड़ के बाकी जो पार्टनर को
रिसीव होना है वो क्रेडिट साइड में डालेंगे। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है, जो ऑपरेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, जो प्रॉफिट अकाउंट की क्रेडिट में वो इसके डेबिट में आएगा। किस तरह से, सबसे पहले दे रखा है सैलरी, तो यहां डाल दीजिए बाय सैलरी। सैलरी कितना है, दोनों का सेम है 12,000। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 3,000, यानी ये हो गया 2,000। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा ना बेटा वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि उसी अकाउंट का बैलेंस, जिस अकाउंट का बैलेंस होता है उसी अकाउंट के नाम से आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1200 और ये हो जाएगा हमारे पास 800, राइट। ये कंप्लीट हो गया। अब अगर डेबिट साइड में पार्टनरों से जो वसूला जाता है, वो पार्टनरों ने क्या ले रखा था बिजनेस से, ड्राइंग कर रखा था। दोनों पार्टनरों ने कर रखा था, एक ने कर रखा, त्रिपाठी ने 12,000 और चौहान ने 8,000, ठीक है ना। तो यहाँ त्रिपाठी में डाल दीजिए 12,000 और इसमें डालिए 8,000। जब यहाँ पर ड्राइंग किया था तो इन दोनों पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए कहां दे रखा है, ये 600 एंड 400। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 एंड ये हो जाएगा 400। अब हमें क्या करना है, टोटल बैलेंस निकाल। बैलेंस कैसे आता है, हम जो है दोनों साइड का अलग अलग टोटल करेंगे। ये हो गया त्रिपाठी का टोटल। त्रिपाठी का टोटल कितना हो गया, 12 और 3 15 और 1 16, यानी कि हो गया 16,200। एक बार में एक अकाउंट निपटा दीजिए। त्रिपाठी का 16,200 है, तो इधर है 12,600, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस कर दीजिए। हो गया 16,200 में से 12,600 को माइनस कर दिए, कितना बचेगा 0 0 6, 5 में 2 हो गया 3, यानी कि 3,600। ये जो बचा इसको बोलते हैं हम बैलेंस सीडी। एक का निपट गया, अकाउंट क्लोज कर दीजिए। क्लोजिंग का मतलब होता है नीचे डंडा लगा दीजिए लाइक दिस। अब अगला होता है 12,000, 14,000, 14,000 कितना हो गया 800, ये हो गया 14,800, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक है जरूर बताइए कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, लाइव चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 14,800 में से माइनस करना 8,000 और ये हो गया 4,000, 8,400। तो कितना बचेगा 0 0 4, 14 में से 8 गया 6, तो ये हो गया 6,400। जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगा ना तो लास्ट टाइम में आंसर देखिए बुक से और बुक का आंसर देखिए, बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा। ये दे रखा है 3,600 बैलेंस है त्रिपाठी के करंट अकाउंट का, और 6,400 दे रखा है चौहान का करंट अकाउंट का, दैट इज आवर आंसर इज राइट। इसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। इसी तरह लगातार डेली आपको अब क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बस बने रहना है द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ। थैंक यू।